Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको फ्रंट ओपन बॉक्स प्लीटेड पेप्लम फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी, जिसकी बॉक्स प्लीट यहाँ पर कमर पर और फिटिंग वाली प्लीट जो कि नॉर्मल शर्ट्स में होती है वो इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। इसकी टोटल लेंथ फ़्रॉक की मेरे पास 38 इंचज़ तैयार होगी और इसके लिए कपड़ा मैंने 2.5 गज़ के करीब लिया है। इसकी बस्ट मेरे पास 20 इंचज़ है और जो मैंने कपड़ा लिया है यहाँ पे ऊपर योक के लिए ये 15.5 है। हाफ इंच सिलाई ऊपर और नीचे इसके निकल जाएगी। इसके बाद जो कपड़ा मैंने नीचे प्लीट्स के लिए लिया है या फ्रॉक की गेजिंग के लिए लिया है उसकी लंबाई 23.5 है और चौड़ाई डबल करके 21 इंचज़ है। फ्रंट पर इस तरह का बॉर्डर ऑलरेडी मौजूद है और बैक के पोर्शन पर मैंने ये बॉर्डर कट कर लिया है, स्लीव्स में इस्तेमाल करूँगी और फ्रंट में यहाँ से सेंटर से कट होगा और इस पर पाइपिंग अटैच होगी। अब मैंने फ्रंट और बैक के योक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह प्लेस किया है कि फ्रंट का योक सेंटर से कटा है, क्योंकि इस पर मैंने पाइपिंग इंस्टॉल करके एक दूसरे के साथ रख के स्टिच करना है। अब मैं शोल्डर का मार्क करूँगी 7.5 इंच और थोड़ी गहराई में मैं 7.5 इंच का मार्क इस रेफरेंस के लिए करूँगी कि जब मैं 7.5 इंच आर्म होल का डेप्थ लूँगी यानी गहराई लूँगी तो मेरे पास रेफरेंस मौजूद हो। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट ज्वाइन कर दूँगी और ये बस्ट लाइन को बाहर की तरफ ऐसे निकाल दूँगी। अब शोल्डर स्लोप मैं 1.25 इंच लूँगी और गले की चौड़ाई 3 इंच जो कि स्टिच होने के बाद 3.5 इंच हो जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगी। अब जो 7.5 इंच का मेरे पास आर्म होल की डेप्थ थी इसका हाफ लूँगी, 1.25 इंच बाहर की तरफ लूँगी और ये जो 1.25 इंच का पॉइंट आया है इसको शोल्डर स्लोप के पॉइंट से अटैच कर दूँगी। अब आर्म होल के सेंटर से जो पॉइंट है इसको आर्म होल के डेप्थ से इस तरह गोलाई में मिला दूँगी और बैक के गोलाई भी ऐसे कंप्लीट कर दूँगी। इसके बाद चेस्ट की फिटिंग 20 इंचज़ और 1.5 इंच बाहर जो कि लूजिंग का कपड़ा होता है बाहर हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं स्टिचिंग करने के बाद। कमर की चौड़ाई 8.5 इंच मेरी होती है, लेकिन इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं फिटिंग की प्लीट के लिए ऐड करूँगी तो 10 इंच हो जाएगा। 10 इंच के बाद 1.5 इंच बाहर की तरफ मार्क करूँगी जो कि फिटिंग के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ मौजूद होना चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दूँगी। इसके बाद जो 1.5 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा उसको अब मैंने प्लीट ड्रॉ करनी है तो 3.5 इंच सेंटर से लूँगी मैं पॉइंट और ऊपर से 10 इंच लूँगी और इसको मार्क कर दूँगी। अब इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। इससे पहले मेजरमेंट्स क्लियरली दोबारा चेक कर लेनी चाहिए। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूँगी और इसके दाएं और बाएं 1.5 इंच जो कि कंप्लीट 1.5 इंच बनता है इसको मैं इस तरह तिरछा करके ड्रॉ कर दूँगी और इसको जब मैं स्टिच करूँगी ये ऐसे स्टिच होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी कमर की फ़िटिंग आ जाएगी और ये एक नाइस फिटिंग की लुक देगा। ये प्लीट्स चारों तरफ होंगी। अब मैं इसके आउटर एज पर जो बैक का शोल्डर आर्म होल की कटिंग है उस पर मैं कटिंग करूँगी क्योंकि फ्रंट का पीस अभी इसके ऊपर मौजूद है। इसको यहाँ से मैं फाइन कर लूँगी। इसके बाद ये प्लीट्स का जो इमेज है वो दूसरों पर भी मैं लेटर ऑन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं फ्रंट पीस को इसके ऊपर से अलहदा करूँगी और इसका ये आर्म होल जो कि मैंने ड्रॉ किया है इस पर कटिंग कर दूँगी। इसे कट करने के बाद अब मुझे इसके गले की कटिंग करनी है तो गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी थी, गहराई मैं यहाँ पे 7.5 इंच रखूँगी और गला मुझे थोड़ा सा वी शेप टाइप राउंड चाहिए, पूरा राउंड नहीं पूरा वी नहीं, तो इसको मैं स्केल्स की हेल्प से स्ट्रेट मिलाती हूँ और अब इस लाइन का मैं सेंटर लूँगी जो कि 4 इंच है और आधा इंच बाहर लेके इसे थोड़ा सा गोलाई नीचे की तरफ से थोड़ा सा गोलाई ऊपर की तरफ से दूँगी जो कि वी शेप तो है लेकिन थोड़ा सा गोल भी होगा। इसको मैं एज इट इज़ ऐसे कट कर लूँगी। इसके ऊपर मुझे पाइपिंग अटैच करनी है। ये हो गई मेरे पास फ्रंट के पीस की कंप्लीट कटिंग। ये इस तरह का लुक आएगा।
और नीचे जो इसका प्लीटेड कपड़ा है उसका भी फ्रंट ओपन ही होगा। इसके बाद बैक योक के कपड़े को लूँगी और जितने गले की चौड़ाई मैंने फ्रंट पर काटी है उतनी ही चौड़ाई मैं यहाँ पर रखूँगी। और गहराई आप पर डिपेंड करती है कि कितना गहरा पहनेंगे। मैं यहाँ पे 2.5 से 3 इंच रखूँगी और इसको एज इट इज़ ड्रॉ करके कटिंग कर लूँगी। तो ये हो जाएगी मेरी बैक योक की गले की कटिंग कंप्लीट। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये फिटिंग वाली प्लीट्स को स्टिच करेंगे। इसे मैंने चारों जगहों पर ट्रेस कर लिया है। अब इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी शुरू करेंगे ऊपर की तरफ, और डायरेक्टली जाके ख़त्म नहीं कर देना बल्कि 2 से 3 स्टिचेस स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको धागे को कट करेंगे। इसे इस तरीके से स्टिच करना है। यहाँ तक तिरछा लेके गए और तकरीबन 1 पिंटेक्स के बराबर गैप जब रह जाएगा तो 3 स्टिचेस ऊपर की तरफ लेंगे और धागे को डायरेक्ट वहीं से काट नहीं देना, थोड़ा लूज़ करके कट करेंगे ताकि हमारे पास नॉट लगाने के लिए धागा मौजूद हो। और इस पर 2 से 3 बार हम इस तरीके से नॉट्स लगा देंगे ताकि ये प्रॉपरली सिक्योर हो। ये मैंने इस पर प्लीट्स दोनों तरफ स्टिच कर ली हैं। अब इसका नीचे वाला हिस्सा इसके साथ अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर वाली योक के सेंटर पे मार्क किया है और सेम इस तरीके से जो नीचे प्लीट्स वाला कपड़ा है उसके ऊपर भी सेंटर मार्क किया है। अब दोनों कपड़ों के फ्रंट साइड से मैच करके पहले मैं सेंटर में एक पिन लगाऊंगी ताकि जब मैं इसमें प्लीट्स डालूँ तो कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। सेम इसी तरीके से मैं साइड पर इसको पिन से सिक्योर करूंगी और दूसरी तरफ भी ऐसे ही पिन से इसे सिक्योर कर दूंगी। इसके बाद मेरे पास जो 2 तरफ ये मार्जिन बचता है इससे मैंने बॉक्स प्लीट बनानी है। अब साइड से कपड़ा इक्वल रखते हुए उस प्लीट के पास ले जाकर पिन से इसे मैं सिक्योर करूंगी और सेम इसी तरीके से सेंटर से जो कपड़ा आ रहा है उसको ले जाकर इस तरीके से प्लीट के पास सिक्योर करूँगी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरे पास मौजूद है जिसकी बॉक्स प्लीट मैंने बनानी है वो मेरे पास उसका सारा मार्जिन सेंटर में आ जाए। अब ये कपड़ा जो मेरे पास सेंटर में सारा आया है इसका सेंटर मार्क करूँगी और एक छोटा सा कट लगाऊंगी और इस कट को वो जो 2 राइट एंड लेफ़्ट से कपड़े आके पिन से मैंने सिक्योर किया है उसके ऊपर यूँ बिछाकर इसके ऊपर राइट एंड लेफ़्ट पे पिन्स लगा दूंगी ताकि ये प्रॉपरली सिक्योर हो जाए। इस तरीके से मेरे पास बॉक्स प्लीट उस तमाम एक्स्ट्रा कपड़े की जो मैंने इस पूरी फ्रॉक के घेर में रखा था वो मेरे पास आ जाएगी। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी कपड़ा सेंटर से उस प्लीट तक ले जाकर सिक्योर करूँगी और जो बाहर की तरफ से कपड़ा आ रहा है उसको भी सेंटर की तरफ लाकर पिन की हेल्प से सिक्योर करूँगी। और जो मेरे पास सेंटर में ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसका सेंटर मार्क करके जो ऑलरेडी दाएं और बाएं से कपड़ा आ रहा है उसका सेंटर बना हुआ है नीचे की तरफ, उसके ऊपर सेंटर रख कर इस कपड़े को एक लाइन में यहाँ पर रख कर सिक्योर कर लूँगी। और इसके ऊपर मशीन की हेल्प से मैं 1/4 इंच के बराबर सिलाई लगा लूँगी। ये इस तरह की मेरे पास लुक आएगी। जो ऊपर से फिटिंग वाली प्लीट है उसकी सीध में ही मेरे पास बॉक्स प्लीट का सेंटर भी मौजूद होगा। फ्रंट का बॉर्डर्स या योक चूँकि सेंटर से 2 पार्ट में कट है इसलिए इसका प्लीट वाला पोर्शन इसमें 2 सेपरेट पोर्शंस में अटैच होगा। मेथड वही होगा, साइड से हम इसको सिक्योर करेंगे
और फिर सेंटर में कपड़ा लाकर इसकी प्लीट को इसके ऊपर बिठा देंगे और यहाँ से सिलाई वाला मार्जिन में कपड़े सारे इक्वल होने चाहिए ताकि स्टिचिंग करते हुए हमारे पास कपड़ा ऊपर नीचे ना हो और सारे कपड़े सिलाई में प्रॉपरली आएँ। मैंने बॉडीज़ को प्लीटेड कपड़े के साथ अटैच करके जो मार्जिन था सारा सिलाई का ऊपर की तरफ बॉडीज़ की तरफ करके एक पाँव के गैप की सिलाई लगा दी है और गले को इस तरीके से बनाया है। इस गले का मेथड ऑलरेडी एक वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब चूँकि फ्रंट के गले के ऊपर अभी पाइपिंग का काम होना है, इस वजह से शोल्डर्स आपस में अटैच नहीं करूँगी, बल्कि साइड फिटिंग का जितना भी मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ है उसमें जहाँ तक बॉडीज़ अटैच है फ्रंट और बैक की बॉडीज़ को इक्वल रख कर मैं इस पर सिलाई कर दूँगी और साइड फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट कर दूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दूँगी। अब मैंने फ्रंट और बैक के पोर्शंस को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद अब पाइपिंग एक गले की साइड से शुरू होगी, ऑल राउंड कंप्लीट करते हुए वापस ऊपर की तरफ जाके शोल्डर की तरफ कंप्लीट होगी। अब साइड पर जो ये मैंने मार्जिन सिलाई का इसको दाएं बाएं कर दिया है ताकि जब मैं इस पर पाइपिंग अटैच करूँ तो मेरे पास बल्कि ना हो, और ये मैंने पाइपिंग बना के रखी हुई है। अब इसमें मेन काम पाइपिंग अटैच करने का होगा। पाइपिंग को मैं शोल्डर के एक साइड से यानी गले के एक साइड से शुरू करूँगी। पाइपिंग का और कपड़े का सीधी साइड एक दूसरे से मैच करेगी और मैं एक पाँव के गैप से इस पर सिलाई करूँगी। अब पाइपिंग लगाने के लिए मैंने कोई बुकरम इस पर अटैच नहीं किया है, ये उरेप पाइपिंग है। इसका ऑलरेडी ट्यूटोरियल में शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ना तो कपड़े को यहाँ पर खींचना है, ना ही पाइपिंग को हल्का हल्का दबाकर इसको सिलाई लगाते चले जाएंगे और जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ पर हम डायरेक्टली कपड़े को दूसरी तरफ, जैसे हम नॉर्मल पाइपिंग लगाते हुए कपड़ा मोड़ लेते हैं वैसे नहीं मोड़ेंगे, बल्कि जितना यहाँ पे ये सिलाई का हक हमने छोड़ा है, जब इतना नीचे जाने के लिए हमारे पास सिलाई का हक मौजूद हो तो नीडल अंदर की तरफ रख के जहाँ कोना बना हुआ है पाइपिंग को और गले को एक सिमत में रखते हुए यहाँ से तिरछा सिलाई बाहर ले जाएंगे और सिलाई को यहाँ से हम कट कर देंगे। इसको मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरीके का तिरछापन इसके ऊपर आना चाहिए। इस तरीके से ये देखें सिलाई बाहर की तरफ आ गई। अब जहाँ पे सिलाई तिरछापन आया है, जो कपड़ा आगे की तरफ जा रहा है पाइपिंग का, उसको मैं उस सिलाई के ऊपर बेंड करूँगी पीछे की तरफ, वो सिलाई ऑटोमेटिकली उसको तिरछा कर देगी। इस तरीके से फिंगर प्रेस करूँगी तो मेरे पास एक छोटी सी क्रीज आ जाएगी और फिर दोबारा पाइपिंग को आगे की तरफ अब पलटना है हमें फ्रंट का हिस्सा बनाने के लिए। तो अब इसको पाइपिंग को मैं कमीज़ का जो मेरे पास फ्रंट पीस है उसके बराबर बैलेंस करके एक पाँव के गैप से सिलाई शुरू कर दूंगी। दोबारा देख लें, यहाँ से बाहर निकाला था, वहाँ पे पाइपिंग को पीछे की तरफ प्रेस किया है और जितना मार्जिन बना है उसको मैं फिंगर प्रेस करके एक पाँव के गैप से यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करूँगी। गला चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा गुलाई में आ रहा था, टोटल वैसा चौकोर नहीं जैसा दामन के ऊपर बनेगा, दामन पे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, उसका मेथड भी मैं आपको सिखाती हूँ, इसलिए मैंने ये मेथड यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश की है। इसका फ़ायदा ये होगा कि पाइपिंग हमें काट कर या अलहदा से लगानी नहीं पड़ेगी, हमारे पास बहुत फ़ाइन किस्म का यहाँ पर एक कॉर्नर बन जाएगा जो इस तरीके से, ये देखें इसने क्रीज़ लेनी है और जब हम इसे पलटेंगे तो ऑटोमेटिकली एक खूबसूरत सा हमारे पास ये कॉर्नर बन जाएगा और हमें इस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब इसको यूं ही कंटिन्यू करूँगी और बॉटम पर जब मैं इसका कॉर्नर बेंड करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसे मैं नीचे तक ले आई हूँ, दोबारा जितने गैप पर मैं सिलाई करती चली आ रही हूँ उतना ही गैप मेरा, जैसे 1/4 इंच है तो 1/4 इंच ही बॉटम से जब रह जाएगा तो वहाँ पे नीडल अंदर की तरफ रख के इसको मैं कपड़े की तरफ पलटने के बजाय कपड़े से बाहर यूँ तिरछा करके 2-3 स्टिचेस में ये कंप्लीट हो जाता है, बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पे आपको ये क्लियरली नज़र आएगा क्योंकि कपड़ा यहाँ पे पर्पल कलर का है नीचे वाला, तो उस पर येलो कलर का थ्रेड आपको ईज़िली नज़र आएगा। ये देखें इस तरीके से ये निकल आया। अब यहाँ पर जो कोना बेंड होगा उसमें ध्यान से देखें कि ये जो तिरछी सिलाई है इस पर ऑटोमेटिकली एक पूरा तिरछापन बन गया है इसके ऊपर। अब दोबारा से जब पाइपिंग को आगे की तरफ मोड़ेंगे तो हमारे पास ये जो तिरछा मुड़ा हुआ है कपड़ा, ये हमारे पीछे वाला जो सिलाई करते हुए हम गए हैं उस कपड़े की सीध में आना चाहिए। अब दोबारा हम यहाँ पे सिंपल
एक बूट की सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और जब हम इसको बेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी हिडन बड़ा खूबसूरत सा एक कोना बनता हुआ नज़र आएगा। इस ट्रिक को आप 1-2 दफ़ा देखें और इसे अपनाने की कोशिश करें। बहुत हसीन इससे पाइपिंग बनती है। इसको मैं पूरा कंटिन्यू कर लूँगी। अब ये तमाम पाइपिंग मैंने इस पर अटैच कर ली है और इसके बाद कपड़े को अंदर की तरफ रख कर प्रेस कर लिया है। अब ये देखें कि यहाँ का कॉर्नर किस तरीके से ऑटोमेटिकली बेंड करने से फ़ाइन बना है और इसी तरीके से जो फ्रंट बॉटम का किनारा है उसको भी मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसे करके बेंड किया है तो ऑटोमेटिकली इसने ये शेप ले ली है। इसको मैंने अच्छे से प्रेस किया है। अब जितनी चौड़ी मुझे पाइपिंग चाहिए, अब मुझे यहाँ पे चौड़ी चाहिए, आजकल फैशन में भी है, तो इसको मैंने उतना मार्जिन रख के इसको प्रेस कर लिया है। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास नीचे से इसको जोड़ने के लिए, या तो इस तरीके से प्रेस करके इसके किनारे पर सिलाई लगाकर इसको फिनिश कर लिया जाए, लेकिन चूँकि मैंने ये सारा काम इसके दामन पर भी करना है तो इसको खूबसूरती देने के लिए मैं इसको इस तरीके से बेंड करती जाऊँगी और हाथ से सुई धागे की मदद से इसको छोटे छोटे टंकों की सूरत में हेम करती जाऊंगी ताकि इसका दामन ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। अब इस तमाम पाइपिंग को अंदर की तरफ मैंने हेम कर लिया है। अब फ्रंट और बैक के शोल्डर को हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि बैक के गले को जो हमने तुरपाई नहीं की थी इसको इस तरीके से ओवरलैप करके फ्रंट के गले पर लाएंगे, इस पर स्टिच करेंगे। जब इसको यूँ पलटेंगे तो ऑटोमेटिकली गला भी फाइन हो जाएगा और बैक के गले पे हेमिंग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इस ओपन हिस्से को मुझे क्लोज़ करना है। इसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी और 19 इंच लंबी पट्टी ली है। इसको सेंटर से यूँ फोल्ड करके ऊपर और नीचे फाइन सिलाई लगा दी है। लंबाई की साइड में एक तरफ से पूरी खुली हुई है। अब इसको सेंटर करके एक तरफ से पहले स्टिच करूँगी और इस पाइपिंग की जड़ में मशीन से सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर दूँगी और दूसरे वाले को भी ऐसे ही इसके ऊपर एडजेसेंट रख कर इसको सिलाई लगा दूँगी। अब ऊपर मैंने डायरेक्टली जहाँ वी एंड हो रहा है उसके बाद से पट्टी रखी है क्योंकि गला ऑलरेडी मैंने 7 इंच का रखा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसे नीचे से ओपन रखते हैं। इस फ्रॉक पर अब मैंने स्लीव्स अटैच करके इसे कंप्लीट कर लिया है। इन स्लीव्स का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये है इसके प्लीट्स और पट्टी पर 1-1 इंच की गैप से पर्ल्स के मोती मैंने अटैच कर दिए हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।